वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 10 अक्टूबर 2020। 10 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में राजेश्वर राव को नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और डिप्टी गवर्नर तो राजेश्वर राव ही बन गए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान समय में एमडी एंड सीईओ तो यही बन गए हैं, जे वेंकटरमू। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन किया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। अब रूस ने किया है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस का संसद का नाम ड्यूमा है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के मशहूर सिंगर जॉनी नैश का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब ये अमेरिका के थे तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी लोगों के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दे दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से 50% लोगों के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब केंद्र सरकार ने दी है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दी है। फिलहाल आधी सीटें ही बुक हो पाएंगे क्योंकि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में यूजीसी ने देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब यूजीसी की बात है तो यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और यूजीसी की स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी और यूजीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और यूजीसी के वर्तमान समय में अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब जापान की बात है तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी येन है और जापान के संसद का नाम डाइट है और जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं और जापान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति सम्राट अकोहितो हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री 3 अर्थशास्त्रियों को एमपीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। पहले हैं असीमा गोयल, दूसरा जयंत आर वर्मा और तीसरा शशांक भिड़े। नए सदस्य ये जो असीमा गोयल और जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े हैं, ये तीनों नए हैं। ये तीनों चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया की जगह लेंगे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जल्द ही एक औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण करेगा जो स्टार्टअप और अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जल्द ही एक औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण करेगा जो स्टार्टअप और अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू है और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर का जो कुपवाड़ा जिला है जो नए विकास से वंचित था, जल्दी ही एक यहीं पे औद्योगिक और जैव प्रौद्योगिकी पार्क तैयार होगा जो स्टार्टअप को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा।
हाल ही में असम राज्य सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम के राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम में जो यह ऐप लॉन्च हुई है, यह ऐप क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।